सातों में से एक व्यक्ति उसके साथ जब दुष्कर्म करता है, बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, और वो जो 6 खड़े रहते हैं दरिंदे, वो 6 अपनी अपनी मोबाइल से उस घिनौनी हरकत का वीडियो बनाते हैं। यानी कि 7 के सातों लोग उस अश्लील हरकत का वीडियो बनाते हैं। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में आए दिन बेटियों का इस तरीके से शोषण होता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सुनने के बाद, सोचने के बाद रूह कांप जाती है। वाराणसी ज़िला, जहाँ पर कि देश विदेश के भी बच्चे आते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तमाम बच्चियाँ भी रहती हैं। आए दिन बनारस में अगर देखा जाए तो कोई न कोई घटना अप्रिय बच्चियों के साथ होती रहती है। एक घटना जो सामने आ रही है बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक मजदूरी करने वाला पिता, जिसकी माता जो है गृहस्थी का काम देखती है, और उसकी नाबालिग बच्ची जो कि 15 वर्ष मात्र उसकी उम्र है, और उसको होती है प्रसव पीड़ा। यानी कि 15 साल की मासूम बच्ची गर्भवती थी, और ऐसे में उस बच्ची के पिता एम्बुलेंस के पास फ़ोन करते हैं, जो कि सरकारी सुविधा है सभी लोगों के लिए। एम्बुलेंस वहाँ पर आती नहीं है। आधे घंटे तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। उस बच्ची की मौसी ने थाने पर फ़ोन लगाया, तो वहाँ पर दरोगा जी जवाब क्या देते हैं, इस मामले में हम क्या कर सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ी सोचने की बात है। एक नाबालिग बच्ची प्रसव पीड़ा में तड़प रही है, ना उसे एम्बुलेंस का सहारा मिल रहा है और ना ही थाने से उसे कोई सहारा मिल रहा है। ऐसे में वह गरीब बाप अपनी बेटी यानी तड़पती हुई बेटी के दर्द को नहीं देख पाता है, और ऐसे आनन फानन में एक ऑटो रिक्शा बुलवाता है, और ऑटो रिक्शा बुलवा करके ले जाता है कि हम इसको ले चल के डॉक्टर के यहाँ भर्ती करेंगे। ऐसे में होता क्या है कि ऑटो रिक्शा अस्पताल तक पहुँचता नहीं है, और रास्ते में ही वह अभागन बेटी, वह 15 साल की नाबालिग बच्ची एक और बच्ची का जन्म देती है। इससे जो भी उस ऑटो रिक्शे में बैठे थे लोग, तुरंत आनन फानन में वहाँ जो सबसे करीबी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर बच्ची को ले जाते हैं। जो प्राथमिकी उपचार होता है, यानी कि बच्ची का नाल काटना, जो भी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, उन सारी क्रियाओं को करते हैं, और इसके बाद जो है बच्ची को एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। क्योंकि मामला ये संगीन है कि बच्ची 15 साल की है। 15 साल की उम्र कच्ची उम्र होती है। ऐसे में वह गर्भवती बच्ची, यानी कि जो बच्ची को जन्म देती है, उसके जीवन को भी तमाम तरीके से खतरे हैं। ये मामला होता यूँ है कि दिसंबर 2024 में उसी गांव के लोग, यानी वाराणसी के, यानी कि कुछ सिस्टम होता है कि गांव का नाम बताना, जो कि सिस्टम के विपरीत है। यानी वाराणसी ज़िले के जिस बच्ची के साथ ये घटना होती है, उसी गांव के लोग, यानी लोग हम इसलिए कह रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 7 लोग उस नाबालिग बच्ची को अगवा कर ले जाते हैं, और अगवा कर ले जाने के बाद 7 व्यक्ति बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के साथ ही साथ वो अपराधी, वो दरिंदे एक और कारनामा इसमें कर जाते हैं। कारनामा ये होता है कि जब भी 7 में से एक व्यक्ति उसके साथ जब दुष्कर्म करता है,
बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, और वो जो 6 खड़े रहते हैं दरिंदे, वो 6 अपनी अपनी मोबाइल से उस घिनौनी हरकत का वीडियो बनाते हैं। यानी कि 7 के 7 लोग उस अश्लील हरकत का वीडियो बनाते हैं। एक घटना को तो अंजाम देते हैं दिसंबर 2024 में। फिर इसके बाद क्या होता है कि वीडियो जब बना लेते हैं, ये सारी जानकारी बच्ची को होती है। दुष्कर्म करने के बाद ये लोग बच्ची को छोड़ देते हैं। बच्ची घर पर चली आती है और वह बच्ची डरी सहमी रहती है और अपने परिवार से इस दरिंदगी की उफ तक नहीं करती है। यानी कि ना माँ को पता है ना पिता को पता है। फिर इसके बाद वो दरिंदे क्या करते हैं, उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दे करके उस बच्ची को आए दिन ये लोग ले जाते हैं एकांत स्थान में और वहाँ पर बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। और एक क्रिया कब तक चलती है, लगभग 6 महीने तक। यानी दुष्कर्म करने के बाद भी 6 महीने तक ये लोग उसके साथ हैवानियत करते रहे। अभी तक 6 महीने हो गए लेकिन माता पिता को कुछ भी पता नहीं है। मामला तब सामने आता है जब एक पड़ोसी महिला, यानी कि घर के माता पिता को कुछ भी नहीं पता है, एक पड़ोसी महिला, यानी कि वारदात ये लोग देते हैं दिसंबर महीने में और मामला आता है जून के महीने में। यानी कि जून का महीना था। एक पड़ोसी महिला देखती है और वो सवाल करती है बच्ची से कि तुम्हारा पेट इतना क्यों निकल रहा है। यानी कि पेट 2 ही दशा में निकल सकते हैं, या तो बच्ची गर्भवती हो या तो कोई बीमारी हो, गैस या बना हो या जो कुछ भी हो। लेकिन गैस भी बनने के बाद उतना सिस्टम नहीं होगा। उस महिला को शक होता है और उस बच्ची से सवाल करती है कि आखिर बेटी तुम्हारा ये पेट क्यों इतना फूल रहा है। ऐसे में डरी सहमी, यानी कि जो 7 दरिंदे थे, उस बच्ची को तमाम तरीके से धमकियां भी दिए थे, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, तुम्हारे वीडियो को वायरल कर देंगे। इस बात को लेकर के उस बच्ची को इतना डरा धमका दिए थे वो लोग कि वो बच्ची 6 महीने से जुर्म तो सह रही थी लेकिन किसी से अपनी जुबान खोल नहीं रही थी। हमारे साथ इस तरीके से लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं। काफ़ी पूछने के बाद जब पड़ोसी महिला से वो बच्ची अपनी सारी दास्तान रो रो करके बताती है, तब वो पड़ोसी महिला जा कर के उनके मम्मी और पापा से इस सच्चाई का खुलासा करती है कि आपकी बेटी तो एक बहुत ही भयानक तरीके से दरिंदों का शिकार हो गई है। अब इसके बाद जो बच्ची के माता पिता हैं, बच्ची को लेकर के थाने में जाते हैं। थाने में ले जा कर के जो बच्ची है वो 7 का नाम बताती है। यानी कि आप लोग समझिए कि वो 7 कहीं दूर के नहीं थे बल्कि पड़ोस के थे। 7 का नाम बच्ची बताती है। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि वहाँ के जो भी थानेदार थे वो 7 के खिलाफ मुकदमा लिखते नहीं हैं। उसमें केवल 2 लोगों का मुकदमा लिखते हैं और 2 लोगों को ही गिरफ्तार करते हैं। उसमें 2 लोग थे, नानक पाल और आंसू पाल। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देते हैं। इसके बाद उस परिवार को प्रशासन के लोग धमकी देते हैं कि ये जो भी तुम्हारी बात है, ये जो बच्ची की जो समस्या है, यानी जो बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, इस बात को तुम लोग मीडिया में नहीं लाओगे। यानी कि उन्हें आदेश नहीं दिया जाता बल्कि एक तरीके से धमकी दी जाती है कि ये बात मीडिया में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, प्रशासन के क्या नियम कानून कायदे हैं। वो बच्ची नाबालिग थी, बहरहाल जो भी कुछ सिस्टम था, लेकिन कभी कभी कुछ बुराइयां छिपाने से वो बुराइयां और भी बढ़ती हैं और जो अपराधी होते हैं उनका हौसला और बुलंद होता है। ये लोग यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी ये लोग शिकायत करते हैं, इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और ना इन्हें कोई सहायता मिलती है। अब इसके बाद
2 लोग तो गिरफ्तार हुए, लेकिन जब बच्ची ने कल एक बच्ची को जन्म देती है तो ये मामला और आगे तक बढ़ता है। वहाँ के जो अपर पुलिस आयुक्त हैं राजेश कुमार सिंह, इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और वो कहते हैं कि जो एम्बुलेंस नहीं आई, पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो लोग भी इसके अंतर्गत दोषी पाए जाते हैं उनके हम खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने भी आश्वासन दिया उस पीड़ित परिवार को कि जो बच्ची पैदा हुई है उसका DNA टेस्ट होगा और जो भी इसका पिता पाया जाता है या जो भी कुछ होता है आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मामला तो बहुत संगीन है, इस तरीके की घटनाएं तो तमाम तरीके से होती हैं। अब 7 लोग अपराधी हैं, नाबालिग बच्ची है। हो सकता है कि जिस दरिंदे ने उसके साथ दरिंदगी की हो वो शादीशुदा हो, उसके पास बच्चे हों और बच्ची अभी नाबालिग है। बहरहाल अब तो इसका फैसला जज ही करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा इस मैटर पर कि किस तरीके की सज़ा हो उन लोगों के लिए, उन 7 के लिए, कि बच्ची को न्याय मिल सके। बच्ची को सोशल मीडिया पे लाया नहीं जा सकता। बहरहाल जिस तरीके की घटना है, आना भी तो ज़रूरी है ताकि भी और भी बच्चियों का जीवन सुखमय हो सके। लेकिन मामला ये भी होता है कि मामले को छिपाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस बच्ची के अभी तो शादी विवाह तो करना ही पड़ेगा, घर पर तो रख नहीं सकते, तो इसलिए छुपाना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जो है नहीं तो घर पे भी जाते, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते। लेकिन मामला जो है बहुत ही संगीन है, एक बच्ची के भविष्य का भी मैटर है। तो ऐसे में तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि आखिर उस मासूम बच्ची को किस तरीके से न्याय मिल पाएगा, या ऐसी घटनाओं पर किस तरीके से रोक लग पाएगी, या जो 7 अपराधी हैं उनको किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए। बाकी फिर हम किसी और अन्य वीडियो में मिलते हैं और हम चाहेंगे वहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं इस मामले को संज्ञानता में लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि वह भी हमारे एक देश की बेटी है। और अगर इसी तरीके से बेटियों के साथ दरिंदगी होती रही तो अपराधियों का हौसला बढ़ता रहेगा। अगर वो 7 अपराधी बच गए, उनको कड़ी कार्रवाई उनके साथ नहीं हुई, तो अन्य किसी और बेटी के साथ इसी तरीके से घटना को अंजाम देंगे। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।